श्री हरिवंश ने अपनी यात्रा का उल्लेख किया, लेकिन डाकुओं को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह कोई ढोंगी साधु है। डाकुओं ने हरिवंश जी को डराया, मृत्यु की धमकी दी, लेकिन वे शांत खड़े रहे। अंत में उन्होंने श्री हरिवंश की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने हरिवंश जी को धनुष बाण दिए और कहा कि अगर तुम यह धनुष चला सके तो तुम्हारे प्राण बख्श दिए जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु होगी। श्री हरिवंश ने धनुष उठाया और भगवान राधा वल्लभ का ध्यान करने लगे। सभी हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह साधारण सा साधु कैसे एक धनुष चला पाएगा। लेकिन जैसे ही श्री हरिवंश ने धनुष चलाया, तीर हवा में इतनी रफ्तार से और इतना दूर गया कि मानो कहीं आसमान में अदृश्य हो गया हो। वह तीर नदियों को पार कर पहाड़ों के पार चला गया। यह देख सभी डाकू चौंक गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। डाकुओं के सरदार ने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और कहा, महात्मन, हम अज्ञानी थे, आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाए, कृपया हमें अपना शिष्य स्वीकार करें। महाप्रभु ने उन्हें उठाया और कहा, यह सब तो भगवान राधा वल्लभ की कृपा है। उन्होंने डाकुओं को भक्ति का मार्ग दिखाया। मदन टेर की उस घटना के बाद वृंदावन एक भयानक स्थान से सुंदरमय स्थान बनने लगा, भक्ति और प्रेम का स्थान। उस सदी में भक्ति का अर्थ केवल कठोर तपस्या, त्याग और साधना होता था, जिसे महाप्रभु ने पूरी तरह से बदल दिया। वे अपने शिष्यों से कहते कि भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या की नहीं, बल्कि प्रेम और अपनापन की जरूरत है। उन्होंने कभी किसी को कठोर नियमों से नहीं बांधा, लेकिन उनकी दिव्यता यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की। पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए पहले राधा के पास पहुंचना होगा? धीरे धीरे कई लोग उनकी ओर खींचे चले गए। इसी दौरान उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की, समाज गायन। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं था, हर व्यक्ति समान, हर कोई भगवान के गीत गा सकता था। इसकी सबसे अनोखी बात थी कि हर व्यक्ति अपने आप को सखी मानता था। वे सभी गाते और समझते कि राधा रानी के सामने बैठकर गा रहे हैं और सब कुछ भूलकर केवल राधा के प्रेम में डूब जाते। भजन के शब्द खुद महाप्रभु लिखते, जो सरल भाषा में लिखे होते। बाद में इन्हीं पदों को हित 84 के नाम से जाना गया। ये केवल भजन नहीं